देवी और सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और भगवान हनुमान के चरणों में वंदन करता हूं। आपको कुछ समय के लिए त्रेता युग में ले चलता हूं। आप जिस राम कथा को सुन रहे हैं, यही राम कथा भगवान श्री राम ने कुश और लव के द्वारा सुनी थी। ये श्री रामायण में वर्णित है। आप अक्षर अक्षर वही सुन रहे हैं जिस कथा को भगवान श्री राम अपने दरबार में कुश और लव के द्वारा गाई हुई इस रामायण को सुना था। आपको कुछ क्षणों के लिए ले चलेंगे अयोध्या। अभी तक आपने सुना भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र मुनि के यहां उनके आश्रम में जा रहे हैं। 2 रातें बीत चुकी हैं। पहली रात तो सरयू के तट पर बिताए हैं, दूसरी रातों उन गंगा जी के किनारे जहां पर ऋषि मुनि रहते थे उनके साथ बिताए हैं। इस तरह से अपनी 2 विद्याएं विश्वामित्र मुनि ने पहली रात ही इनको दे दिया था। अब रात हो चुकी है। रात बिताने के बाद सुबह हुआ है और विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ वहां से चलने के लिए तैयार है। आइए कुछ समय के लिए त्रेता युग में चले। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र को आगे करके शत्रुदमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। इस तरह से गंगा नदी के किनारे दोनों भाई विश्वामित्र के पीछे पीछे आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्य आश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिसमें विलंब न हो। इस तरह से एक नाव मंगा के ऋषि मुनियों ने दिया और कहा कि आप इस नाव में बैठकर अपने दोनों कुमारों के साथ शीघ्र ही यहां से निकलिए, प्रस्थान कीजिए। इस तरह से उनसे निवेदन किया। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। इस तरह से विश्वामित्र जी बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों से विदा ले नाव पर बैठकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ नदी को पार करने लगे, गंगा जी को पार करने लगे। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को 2 जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहां ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? जब ये लोग बीच नदी में आए, गंगा जी में, तो 2 जलों के टकराने से एक आवाज उत्पन्न हो रही थी। इस आवाज को जानने की इच्छा से विश्वामित्र से भगवान श्री राम ने पूछा कि ये इतनी अच्छी, इतनी सुंदर ध्वनि क्यों हो रही है? श्री रामचंद्र जी के वचन के इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र को इस महान शब्द की सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से यह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर में एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मासर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। 2 नदियों के जलों के संदर्भ में यह भारी आवाज हो रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। जब भगवान श्री राम ने पूछे कि ये दो जलों को टकराने से किस तरह की आवाज है, तो विश्वामित्र मुनि ने समझाया कि यह सरयू
और गंगा जी के मिलन से, उनके टकराने से इस तरह से सुमधुर आवाज निकल रही है। ये जो सरयू है, ये कैलाश मानव सरोवर पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के रूप में है। वहीं से ब्रह्मा जी अपने मानसिक संकल्प से इनको प्रकट किया है, इसलिए इनका नाम सरयू कहलाता है। उसी सरयू से और गंगा जी के मिलने से जो आवाज आ रही है, ये इसी की तुमुल ध्वनि, सुंदर ध्वनि है। अतः आप इस संगम जल को प्रणाम करें। इस तरह से विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को वचन कहा, आदेश दिया। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। इस तरह से उनके कहने पर दोनों भाइयों ने मां गंगा को प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की तरफ जल्दी से आगे पैर बढ़ाने लगे, मतलब आगे चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा। जब आगे निकले तो वहां पर भगवान श्री राम को एक वन दिखाई दिया, भयंकर वन दिखाई दिया। मनुष्यों को आने जाने का उसमें कोई चिन्ह नहीं था। उसको देखकर भगवान श्री राम विश्वामित्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत और दुर्गम है। चारों ओर झिल्लियों की झंकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर्ग में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धौरा, अश्वकर्ण, कुकुम, बेल, तेंदु, पाड़र तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है, इसका क्या नाम है? इस तरह से भगवान जब आगे गए तो लक्ष्मण जी के साथ थे। अपने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि गुरुदेव, ये अद्भुत वन, निर्जन वन दिखाई दे रहा है, इस वन का रहस्य क्या है? यहाँ तमाम तरह के पेड़ लगे हैं, जानवरों की आवाज आ रही है, इस वन का नाम बताइए। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, बस कुकुत्स नंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहता है, उसका परिचय सुनो। इस तरह से उनके प्रश्न करने पर इस वन का परिचय विश्वामित्र जी श्री राम से बता रहे हैं। आइए सुनिए। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहां दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रत्यय से निर्मित हुए थे। राम पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मन से लिप्त हो गए। धूपथा को भी उन्हें इधर दबाया और उसके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। इस तरह से ये वन बता रहे हैं कि ये वन जो है, मलद और कुरुष नाम के दो जनपद थे। देवताओं ने इस वन का निर्माण किया है, जिसमें इंद्र जो है वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र के अंदर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोवन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल को छुड़ा दिया। इस तरह से उनके अंदर जो इंद्र के अंदर जो पाप जगा था, जो मल जगा था ब्रह्म हत्या का, उसको वृत्तासुर को मारे थे। वृत्तासुर को मारने के लिए दधीच के हड्डी का उपयोग किए थे। इसीलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई थी। उसको छुड़ाने के लिए देवताओं ने यहां पर गंगा जी के जल से उनको नहलाया और उसको छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र ने के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। जब उसको देखे तो देवता लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुई कि इनका मल यहाँ छूट गया है, इनका पाप यहाँ छूट गया है। इंद्र पूर्वतः निर्मल, निष्करूप एवं शुद्ध हो गए। इस तरह इंद्र जो है शुद्ध रूप से हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया कि ये दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे और मेरे अंग जनित मल के कारण ये दोनों देश बड़े समृद्धशाली होंगे। इस तरह से इंद्र ने ये वरदान दिया कि मेरे मल से ये दोनों देश उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये
ये दोनों जनपद मलद और करूस के नाम से विख्यात होंगे और बड़े समृद्धशाली होंगे। भगवान श्री राम ने जो प्रश्न किया था इसका जवाब विश्वामित्र जी दे रहे हैं। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा दी गई उस देश की वह पूजा को देखकर देवताओं ने पाक शासन को बार बार साधुवाद दिया। शत्रुदमन, मलद और करूस ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली, धन धान से संपन्न और सुखी हो रहे। बता रहे हैं कि इस तरह से मलद और करूस में धन धान हुआ, समृद्धशाली हुए इंद्र के आशीर्वाद से, और ये बड़े अच्छे ढंग से फैले हुए हैं, बड़े संपन्न हैं। लेकिन कुछ कारण है, आगे बताइए। निर्जन का कारण बता रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों के बल धारण करती है। बता रहे हैं कुछ समय जब बीता तो इस जगह पर, इस देश में एक यक्षणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताड़का है। यह बुद्धिमान सुंदर नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है उस ताड़का का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। इस तरह से प्रश्न का उत्तर देते हुए, समझाते हुए विश्वामित्र जी ने बताया कि यहाँ पर एक यक्षणी आके रहने लगी है जिसका नाम ताड़का है, बहुत बुद्धिमान है और सुंदर नामक दैत्य की पत्नी है। और मारीच जो राक्षस है उसकी ये माता है। इसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। यह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रस्त पहुंचाता रहता है। रघुनंदन, इन दुराचारणी ताड़का का भी सदा मलद और करिश इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। ये जो दोनों जनपद थे इंद्र के आशीर्वाद से बने थे, उन जनपदों को बता रहे हैं कि राक्षस लोग इस तरह से ताड़का के कहने पर ताड़का के साथ मिलकर इन दोनों जनपदों को बर्बाद कर दिए और ये भयानक जंगल का रूप ले लिया है। यह यक्षणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों के जिस ओर ताड़का का वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारी को मार डालो। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को समझाते हैं कि यह यक्षणी जो है 1.5 योजन कोस की मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है। हम लोग जिधर ताड़का रहती है उधर ही चलना चाहिए। और भगवान श्री राम से बोल रहे हैं कि आप इस दुराचारी राक्षसी को मार डालिए। मेरी आज्ञा को इस देश को पुनः निष्कपट बना दो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दीजिए, जिसमें किसी का भय ना हो। ताड़का को मार दीजिए। ऐसा रमणी है तो भी इस समय कोई यहां नहीं आ सकता है। उसके भय से बता रहे हैं कि इतना सुंदर जगह है, लेकिन ताड़का के भय से यहां कोई नहीं आता है। राम उस असंग और भयानक यक्षणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य तुम्हें बता दिया। उस यक्षणी को इस सारे देश को उजाड़ दिया है। वह आज भी अपने उस कुकर्म से निवृत्त नहीं हुई है। बता रहे हैं कि जो राक्षसी है, जो यक्षणी है, इस जगह को उजाड़ दिया है। यहाँ डर से कोई आता नहीं है। यह भयानक जंगल है। इस कारण से यह भयानक और दुर्गम जंगल है। इस तरह से विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम के प्रश्नों का जवाब देते हुए आदेश दे रहे हैं, इस राक्षसी को आप मार डालिए। इसके आगे की कथा अगले अंक में। तब तक आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।